हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट एग्ज़ाम्स के लिए भी। और बोर्ड में तो ये है ही, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हाई वेटेज वाला चीज़ है ये। और नीट एग्ज़ाम हो या आप IIT JEE हो, मेंस एडवांस हो या VIT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, राइट, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से देखना, स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग लाइट वेव की बात करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो हम लोग दो लाइट वेव का पहले इक्वेशन जानना चाहिए, लाइट वेव कैसे इंटरफेयर होते हैं। तो वो जब इंटरफेयर होते हैं तो दो तरीके के इंटरफेरेंस बनते हैं। एक तो हो सकता है दो लाइट वेव मिल जाए, इंटरफेयर हो जाए, तो हो सकता है ब्राइटनेस हो जाए या नहीं तो डार्कनेस हो जाए, राइट। तो ब्राइटनेस का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर डार्कनेस हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखते हैं कैसे कैसे कंडीशंस उसमें आते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, लेट द टू वेव्स आर y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi, है ना। देयर आर टू वेव्स, a1 a2 उनका एम्पलीट्यूड है और दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो लिखेंगे व्हेन दे इंटरफेयर, तो वी कैन राइट y is equal to y1 plus y2। तो यहाँ y1 की जगह मैं लिखूंगा a1 sin ओमेगा टी, y2 की जगह लिखूंगा a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस वन। तो ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग ब्रैकेट में खोल देते हैं। तो खोलेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में अगर ओपन कर दें a1 sin ओमेगा टी और a2 sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट। तो sin ओमेगा टी यहां भी है, sin ओमेगा टी यहां भी है, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। sin ओमेगा टी कॉमन ले लें तो मुझे क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 cos फाइव, यहाँ पे होगा a2 cos ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक। अब हम लोग इस चीज को अलग से लिख लेते हैं सो दैट वी कैन मेक द एंटायर थिंग शॉर्टर। तो यहाँ लिख लो, लेट a1 प्लस a2 cos फाइव इज इक्वल टू r cos थीटा एंड a2 sin फाइव इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। इसे स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं तो मुझे मिल जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 cos फाइव, दिस वन। ये बच्चे ये फॉर्मूला तो देखा हुआ है ना हम लोगों ने 11th में किया था, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। तो ये क्या आ गया, ये आ गया रिजल्टेंट ऑफ, यानी कि टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, राइट। इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड क्या है, a1 a2, तो टोटल एम्पलीट्यूड मुझे मिल गया अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, राइट। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में आप याद रख सकते हो। हालांकि a1 a2 इज नॉट ए वेक्टर, लेकिन हम लोग वेक्टर के फॉर्म में याद कर लेते हैं, शॉर्ट तरीका याद करने का। तो ये हो गया। और हमारे को पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहां इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है a1 a2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a1 स्क्वायर एंड I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a2 स्क्वायर। इंडिविजुअल है, और ये क्या है, ये है कंबाइंड रिजल्टेंट ऑफ
इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड A1 A2 का ही कंबाइंड है, तो हम लोग I लिख सकते हैं, R का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर स्टार्ट करें तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू, या फिर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, I1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट A1 स्क्वायर, I2 is equal to K A2 square, I is equal to K R square. So we can write I is equal to K R square का मतलब हो गया ये पूरा चीज है ना, रूट हट जाएगा। So K A1 square plus K A2 square plus K A1 A2 cos phi। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग यहां पर k को रिप्लेस कर लें तो क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग k को हटा सकते हैं और इंटेंसिटी के फॉर्म में, या A1 A2 को हटा लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 क्या होगा अंडर रूट ऑफ I1 बाई के, A2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I2 बाई के। A1 A2 को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे को मिलने वाला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। तो बच्चों दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी। इसको आप नोट डाउन कर लो। तो इस इंटेंसिटी में अब हमें देखना है कि ब्राइटनेस यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होना है तो क्या कंडीशन होगा। तो लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब इस I को I मैक्स होना पड़ेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज +1। cos phi +1 तभी देगा जब हमारे पास phi की वैल्यू होगी 2n पाई, राइट, n में भी 0 ऑल्सो, cos 0 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 4 पाई भी 1 होता है, cos 6 पाई भी 1 होता है, राइट, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज 2n पाई। तो ये हमारे को फेज डिफरेंस मिल गया। अब एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास जो कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को रिलेट करता है। तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मीन्स ये है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस, राइट। इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज हमारे पास है 2n पाई, तो मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सॉरी फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज योर लैम्डा बाई 2 पाई। सो लैम्डा बाई 2 पाई और फेज मेरे को आएगा 2n पाई। सो 2 पाई तो गया, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमा के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे पाथ डिफरेंस मिल गया एन लैम्डा, वेयर एन इज एनी इंटीजर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बात करें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसके लिए I मिनिमम हो जाएगा, दैट मीन्स जो cos phi होगा उसकी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी दैट इज -1। cos -1 कब देता है, जब हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, दैट मीन्स
2n माइनस 1 इंटू पाई, ये होनी चाहिए फेज डिफरेंस। वापस इस फॉर्मूले में आ जाओ, डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 पाई 2n माइनस 1 पाई फेज डिफरेंस, पाई पाई तो गया, सो आई एम गेटिंग 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सो पाथ डिफरेंस भी मेरे को मिल गया दोनों केसेस में। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी इसके रिलेटेड और भी चीजें करनी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सारा दिमाग में फिट करते जाओ, नोट इट डाउन बच्चों। दिस इज वी आर डूइंग YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा या देखने वाले होंगे कि हमारे पास क्या होता है, देयर आर टू स्मॉल ओपनिंग्स। ये सामने स्क्रीन होता है, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज योर स्क्रीन। यहां सोर्स ऑफ लाइट होगा, सोर्स ऑफ लाइट इस ओपनिंग में स्ट्राइक करेगा और स्क्रीन में कहीं पे जाके मीट करेगा, लाइक दिस। दिस इज पॉइंट P, राइट। इसको बोलते हैं S1 S2, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यही डबल स्लिट है यहां पे, टू ओपनिंग्स, एंड दिस इज द स्क्रीन डिस्टेंस। इसको नाम दे देते हैं Y का। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड है, हर एक बुक में मेरे ख्याल से यही मिलेगा आपको। दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो जब हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर एक तो पाथ है S1P, दूसरा पाथ है S2P। हाँ, एक चीज और, ये डिस्टेंस होता है स्मॉल d बिटवीन द टू स्लिट्स। ये 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, d/2 d/2। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं आगे जाके, तो ये हो गया d/2, इसे भी आगे मिला दूं तो ये भी हो गया d/2। तो हम लोग एक ट्राइंगल बनाओ, यहाँ पे A दे दो, यहाँ पे B दे दो। अगर मैं ले लूं ट्राइंगल S1PA, तो मैं लिख सकता हूं ना S1P इज इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, दिस वन। तो जो S1P होगा ये मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल D का स्क्वायर एंड Y माइनस d/2 का स्क्वायर। क्योंकि ये Y तो ये पूरा है, P से लेकर O तक, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा PA। ये नोट डाउन कर लो। सिमिलरली अगर मैं S2P लिखूं, ट्राइंगल S2PB, ट्राइंगल S2PB, तो यहां से मेरे को S2P मिलेगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस Y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अच्छे से नोट डाउन करना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं लिखूं पाथ डिफरेंस, तो मुझे लिखना पड़ेगा S2P, यानी कि लंबा वाला पाथ, लॉन्गर पाथ माइनस स्मॉलर पाथ, दिस इज योर पाथ डिफरेंस। सो आई एम गेटिंग दिस वन। दिस थिंग S2P माइनस S1P, ये हो गया पाथ डिफरेंस। यहां से भी डिराइव कर सकते हैं। पहले भी पाथ डिफरेंस हमारा आ रहा था, सारे एक जगह नोट डाउन करना बच्चों, क्योंकि कोई भी एग्जाम में देखना पड़ेगा किस तरह की चीजें आ रही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाथ डिफरेंस के बहुत सारे मायने होते हैं, तो डाटा अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग वी कैन कैलकुलेट द थिंग्स। हो सकता है इसकी जरूरत नहीं पड़े, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। इसके पहले जो हमने पाथ डिफरेंस किया था वो उसकी ज्यादा होगी। इसको मैं फिलहाल यही छोड़ रहा हूं और यहां से अब मैं दूसरा रास्ता निकाल रहा हूं पाथ डिफरेंस निकालने। बिल्कुल मिडवे से मैंने एंगल ले लिया थीटा और ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया हम लोगों ने ऐसे, ठीक है। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो मैंने जो परपेंडिकुलर डाला है S1C, इस तरीके से डाला है
सच दैट S1P इज इक्वल टू CP। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया S1C परपेंडिकुलर टू S2P such that S1P equal to CP, therefore पाथ का डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ इतने का आएगा ना पाथ डिफरेंस, क्योंकि बाकी तो S1P और CP आर इक्वल, तो S2C इज द पाथ डिफरेंस, S2C। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, S1 S2 और C, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसा, दिस इज योर D, दिस इज योर थीटा, S1 S2 C, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस S2C। S2C को बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस, तो मैं यहां पे डेल्टा एक्स ही लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस को, दिस इज योर डेल्टा एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज स्मॉल d। तो यहां से डेल्टा एक्स मुझे मिल गया d साइन थीटा, ये लो ये आ गया, यहां पे थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी है। ठीक है बच्चों, तो पाथ डिफरेंस ये भी है और पाथ डिफरेंस ये भी है, डिपेंड करता है कि हमारे को क्या चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, पानी पी के आता हूं। हाँ तो बच्चों यहां थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं साइन थीटा को मैं थीटा भी लिख सकता हूं या फिर टैन थीटा भी लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टैन थीटा मैं लिख सकता हूं। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये वाला ट्राइंगल, टैन थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन कैपिटल D, तो मैं लिखूंगा y अपॉन कैपिटल D, दिस इज द पाथ डिफरेंस। और मैक्सिमा के लिए मेरे पास क्या था पाथ डिफरेंस, एन लैम्डा था, हम लोगों ने निकाला था अभी, तो मेरे को मिल गया y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सिमिलरली अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं पाथ डिफरेंस की जगह, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 दैट इज y d by d, therefore y is coming out to be 2n minus 1 lambda d upon 2d। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है आपको। तो जब n जीरो लेंगे हम लोग यहां पे, n जीरो का मतलब सेंटर मैक्सिमा, क्योंकि यहां पे अगर लाइट रे ऐसे आएंगी इस यहां पे, तो दोनों पाथ हमारे लिए सेम हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। n इज इक्वल टू 0 मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा, n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट मैक्सिमा, n इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन, ये बनता रहेगा ऊपर भी और नीचे भी, राइट बच्चों। और मिनिमा की बात होगी तो n1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा बच्चों हमारा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हेलो बच्चों, ये जो IDSC में हम लोगों ने अभी तक जो डिराइव किए हैं पाथ डिफरेंस वगैरह, तो सारी चीज वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्राइट पैटर्न, डार्क पैटर्न, ब्राइट पैटर्न, डार्क पैटर्न, वो अल्टरनेट बनता रहता है। तो यहां पे हम लोग इंटेंसिटी ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंटेंसिटी ग्राफ ऐसा बनता है, ये यूनिफॉर्म होता है बेसिकली,
सबकी हाइट इक्वल होती है, दिस इज योर सेंटर मैक्सिमा। ये जो ओ लिखते हैं ना, ये सेंटर पे मैक्सिमा होता है। ये फर्स्ट मिनिमा इधर भी, फर्स्ट मिनिमा इधर भी। ये फिर हो गया हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा, ये हो गया हमारे पास सेकंड मैक्सिमा, राइट। ये फर्स्ट मिनिमा दोनों तरफ, फर्स्ट मैक्सिमा दोनों तरफ। तो हम लोगों ने लिखा था y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो n जीरो, n जीरो के लिए ये वाला चीज मिल गया, n इज इक्वल टू 1। n जब 1 आएगा तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी मिलेगा। सो दिस इज योर लैम्डा डी बाई डी मैक्सिमा, राइट। इस साइड भी और इस साइड भी। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2 we can get 2 lambda d by d, right, यानी कि this one and this one. So we can show the intensity graph. This is your I means intensity and this is the distance from the screen, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो बच्चों हम लोगों ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी किया था अभी, I is equal to I1 plus I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। हो सकता है ये I1 I2 कभी इक्वल भी हो जाए, तो लिख सकते हैं हम लोग I1 I2 इज इक्वल टू I डैश, या फिर इसको लिख लो I0। सो I इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2I0 प्लस 2I0 cos phi। दैट मीन्स 2I0 I कैन टेक कॉमन, 2I0 कॉमन ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस cos phi मिलेगा। अब बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स और लगा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिक्स। 1 प्लस cos phi क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर phi बाई 2। तो ये मेरे को मिल जाएगा 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन भी हमारे को आनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। और अगर हमारे पास cos phi अगर 1 हो जाए, यहां लिख लेते हैं cos phi 1, यानी कि मैक्सिमा की बात हो रही है, तो मैं लिखूंगा I मैक्सिमा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, है ना, यही आएगा। खोल के देख लो, वापस यही आएगा। और जब cos phi -1 आ जाए तो मुझे मिलेगा I मिनिमा, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ I1, सॉरी या माइनस आएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनका रेशियो निकालने को आ जाएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ I मैक्सिमम टू I मिनिमम, सो वी कैन डू लाइक दिस। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा, इंटेंसिटी मिनिमा और फ्रिंज का डिस्टेंस करने के बाद हम लोगों को फाइंड करनी है फ्रिंज विड्थ। लिख लो बच्चों, फ्रिंज विड्थ, उसकी मोटाई कितनी है, विड्थ कितनी है। तो बेसिकली जो विड्थ आता है ये आता है बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। इसको आप लोग लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। एक में लिख रहा हूं yn प्लस 1 माइनस ऑफ yn, कॉन्जिक्यूटिव माइंडेड। तो yn प्लस 1 का मतलब हो गया n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी, yn का मतलब हो गया n लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो यहां से निकल के आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। ठीक है बच्चों, ये एक चीज और करनी है हमारे को कि अगर हम लोग पाथ में लाइट जो जा रहा था ना S1P और S2P, बीच में अगर हम लोग ग्लास का स्लैब रखते हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, पाथ डिफरेंस कितना आता है और कैसे आता है। बहुत लोगों ने तो रट लिया है कि म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा, लेकिन ये आता कैसे वो देख लेते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है
दिस इज S1, दिस इज S2। अगर मैं इसके रास्ते में एक ग्लास का स्लैब लगा दूं तो क्या होगा, है ना, इस केस की मैं बात कर रहा था। इसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो पाथ में क्या चेंजेस होते हैं ये देखने वाले हैं।